यस आईसीएसई स्टूडेंट्स, हर लेक्चर 30 मिनट का होगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स। और आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मीनिंग तो आपको पता है। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, बताओ 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 बताओ। जो पैसे लगाते हैं कंपनी पे, जिनका पैसा लग जाता है, उनको मिलता है शेयर, उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। ये हमें पता है। आइए जस्ट क्विक रीडिंग लगा लेते हैं, क्विक रीडिंग। Distinction between stakeholders and shareholders. Stakeholders is a much wider term than shareholders. Much wider term मतलब stakeholder wider है, चौड़ा। ठीक है भाई, इसको वाइड कर देते हैं और इसको नैरो कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये है स्टेक होल्डर, और ये रेड लाइन जो है ये है शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर क्योंकि वाइड है तो शेयर होल्डर को आराम से कवर करते हैं। तो शेयर होल्डर जो है ये भी एक प्रकार का स्टेक होल्डर ही कहलाता है। स्टेक होल्डर इज अ मच वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं एक आपस में लिंक तो है। जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर भी कहलाता है। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द पर्सन्स एंड ग्रुप्स हु ओन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स। दे कंट्रीब्यूट द कंपनी शेयर कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। भाई जो पैसा लगाएगा प्रॉफिट तो वही पाएगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने कंपनी बनाई। कंपनी में जो काम करने के लिए जो पैसे लगते हैं भैया उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मतलब क्या है? जैसे मेरा हिस्सा कितना है, मेरा शेयरिंग कितना है। अगर समझ लो 5 भाइयों ने मिलकर कंपनी में पैसा लगाया और 5 भाई बराबर के पार्टनर्स है, तो बताओ बताओ बताओ, अर्जुन का कितना, युधिष्ठिर का कितना, भीम का कितना, नकुल का कितना, सहदेव का कितना? अरे सर ये तो महाभारत के 5 पांडव का नाम, यहां तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 5 भाई ने मिलकर बनाई कंपनी और मम्मी ने कहा देखो बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारा शेयर तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, 50% तुम्हारा और बाकी सारे भाइयों का बराबर। तो 50% शेयर युधिष्ठिर के पास चले गए। 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, that means 12.5% into 4, that is another 50% shares. So कुल मिला के 100% कंपनी का शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 5 ब्रदर्स। सो ये मैं इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ? जिससे आपको समझ में आ जाए कि कंपनी में क्या होता है। जो पैसे लगाते हैं उनको शेयर्स मिल जाता है, तो उस हिसाब से कंपनी में वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और कंपनी का जो मुनाफा होगा वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, और मुनाफा जो बटता है उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब हम बात करना चाह रहे हैं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है और शेयर होल्डर कौन है? तो अभी ये भी हमने कहा कि शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब हम लास्ट लेसन में समझ चुके हैं कि भाई मेरा हक है, मेरा इंटरेस्ट है। तो जो इंसान पैसा लगाया है, ऑफ कोर्स पैसा लगाने वाला का तो हक होगा ही ना भाई, 100% होगा, बिल्कुल है। सो शेयर होल्डर के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये लिखना है, जो मैं वापस से पढ़ रहा हूं। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द पर्सन एंड ग्रुप्स who own the shares of a company are known as shareholders. They contribute the company's share capital and assume the risk of loss. Assume the risk of loss मतलब क्या? अगर प्रॉफिट होगा तो उन्हीं को मिलना है, बट लॉस होगा तो कोई देगा क्या? नहीं, कोई नहीं देता है। तो assume the risk of loss. In addition to shareholders, customers, creditors, employees, गवर्नमेंट एंड अदर्स ऑल्सो हैव अ स्टेक इन द कंपनी। अब देखो यहां पर अभी तो लिखा हुआ है कस्टमर्स, ध्यान दीजिएगा, इस सीबी गुप्ता सर की किताब में लिखा हुआ है कस्टमर्स।
also have stake in the company. These are all known as stakeholders. और कुछ देर बाद जब हम पढ़ेंगे तो इसी किताब में लिखा हुआ है कि कस्टमर्स आर नॉट स्टेक होल्डर्स। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भाई एक जगह तो लिखा हुआ है कस्टमर स्टेक होल्डर है और एक जगह लिखा हुआ है कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। तो देखो क्वेश्चन अपने पास जो आएगा अपने को तो उसी हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। 10 शेयर होल्डर्स आर वन आउट ऑफ द सेवरल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा आपको। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, कोई महान डिफिकल्ट चीज़ नहीं पढ़ रहे हम लोग कि समझ में ना आए। द टर्म शेयर होल्डर्स इज यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विथ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट द टर्म स्टेक होल्डर्स इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ ऑल बिजनेस एंटरप्राइज। कहने का मतलब यह है कि जो शेयर होल्डर है, ये जो शेयर होल्डर जो वर्ड है ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी जब नाम लेते हैं हम, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का में शेयर होल्डर्स होते हैं। बट अगर पार्टनरशिप हो तो शेयर तो उसमें भी होता है। बोलते हैं ना पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना है। भाई दो पार्टनर है ए एंड बी, दोनों 50% के पार्टनरशिप में, तो 50% ए का शेयर, 50% बी का शेयर। तो यहां पर भी शेयर बोल रहे हैं, हिस्सा, मगर शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर जनरली हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ही बोलते हैं। हालांकि ये सेम वर्ड किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना शेयरिंग है। अब जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर का मतलब मैं अकेला काम कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, मेरा शेयर कितना है? सर अगर आप अकेला काम कर रहे हैं तो आपका शेयर 100% है, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है, सब में स्टेक होल्डर होते हैं। ये स्टेक होल्डर का वर्ड जो है ये हम लोग सब के लिए यूज कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी। मगर शेयर होल्डर जो शब्द है ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ही यूज करेंगे। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। देखो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में समझना है स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर का मतलब यह है किसी का पैसा लगा हुआ है, मनी, या उसको जब हम लोग बोलते हैं कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल बताओ किसका लगता है? कैपिटल लगता है सर शेयर होल्डर का। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर कैपिटल लगा है तो उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर भी एक प्रकार का स्टेक होल्डर है। ये सब बात हम क्लियर कर चुके हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। और स्टेक होल्डर कौन हुआ? अगर कोई सप्लायर है, सप्लायर कौन हुआ आप ये पूछिए। मेरा कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं जिससे शर्ट का क्लॉथ लेता हूं वो मेरे लिए सप्लायर है। अब क्लॉथ वाले को मैं संग संग पैसा नहीं देता हूं। बिजनेस में क्या होता है, संग संग तुरंत का तुरंत पैसा नहीं देते हम लोग। अब क्लॉथ वाले से मैंने 1 लाख मीटर क्लॉथ ले लिया। 1 लाख मीटर, यस यू हर्ड मी राइट। अरे भाई मैं महीना में 1-1 लाख शर्ट बनाता हूँ, सब जगह भेजता हूँ। 1 लाख मीटर का कपड़ा और मेरे को पेमेंट करना समझ लीजिए 100 लाख रुपया। अगर 1 मीटर 100 रुपया का है तो 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपया मेरे को पेमेंट करना है। तो ये मेरे कंपनी में ये जो कपड़ा वाला है, क्लॉथ मर्चेंट जो है, ये शेयर होल्डर तो नहीं है, राइट, बट ये सप्लायर है और इसने मेरे कंपनी में 1 करोड़ रुपया फंसा रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है, या कंपनी में ये अपना स्टेक मांग सकता है कि भाई मेरा भी इस कंपनी में 1 करोड़ रुपया लेना है मेरे को कंपनी से, ठीक है। सो स्टेक होल्डर वही लोग हुए।
अब जैसे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर कहलाता है। वाई गवर्नमेंट इज स्टेक होल्डर? गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मैं तुमको रोड दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, बिजली दे रहा हूं, फैसिलिटी दे रहा हूं, तुमको टैक्स देना होगा, टैक्स। गवर्नमेंट किस लिए टैक्स मांगती है? गवर्नमेंट बोलता है मैं इतना जो सुख सुविधा दे रहा हूं, तुमको भी मेरे को कुछ रिटर्न में देना होगा। तो टैक्स गवर्नमेंट का हक है, तो गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर हो गया। बैंक कैसे स्टेक होल्डर बनता है? बैंक ने दिया कंपनी को लोन, कंपनी को देना है बैंक को इंटरेस्ट। क्या सिर्फ इंटरेस्ट देना है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन अमाउंट है वो भी देना है। तो बैंक, सर बैंक से लोन क्यों लिया? अरे मेरे को जापानीज मशीन लेना था, मैंने बैंक को प्रपोजल दिया कि बैंक देखो मेरे को अच्छा जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाला मशीन खरीदना है जिससे मैं और शर्ट बना पाऊं और प्रॉफिट कर पाऊं। बैंक बोला ठीक है बेटा, मैं तुमको हेल्प करूंगा। बैंक से मैंने ले लिया 5 करोड़ रुपया का लोन, 5 करोड़। बैंक ने मेरे को लोन क्यों दिया? बैंक का इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम, बैंक को कमाई होता है, प्रॉफिट होता है बैंक को। तो बैंक ने उस लिए मेरे को दे दिया 5 करोड़ रुपए। सो बैंक का भी हक है, जब कंपनी प्रॉफिट करेगा तो बैंक बोलेगा मेरा इंटरेस्ट दो, राइट? तो इतने सारे लोग कंपनी के ऊपर दावा करते हैं कि भाई मेरे को भी तुमसे कुछ लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। अरे कंपनी तुझसे मेरे को कुछ तो लेना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से लेना है, लेना है, लेना है। अब आपको क्या लेना है? आपको 100 में से 100 लेना है। अब यहां पर समझाया जा रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। ये जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर, ये बहुत कष्ट देते हैं कभी कभी कंपनी को। क्यों कष्ट देते हैं? भाई कस्टमर का जैसा टेस्ट हो, जैसा प्रेफरेंस हो, कस्टमर राजा है, राजा धीराज को जो चाहिए हम बनाएंगे माय लॉर्ड। आपको शाहरुख खान टाइप का शर्ट चाहिए, हम बनाएंगे। आपने सलमान खान को उस फिल्म में वो शर्ट पहनते देखा, हम बनाएंगे। कस्टमर जो डिमांड करेगा, हम कंपनी है, हम कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं। कस्टमर हैप्पी, आई ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो कस्टमर कस्टमर तेरे को मैं खुश रखूंगा। तो एक तरीका से कस्टमर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट क्या कस्टमर अपना पैसा लगाता है कंपनी में? हाँ सर, कस्टमर पैसा देता है ना। देखो, पैसा लगाता है और पैसा देता है में फर्क है। जैसे कि वो क्लॉथ वाला भाई साहब, क्लॉथ मर्चेंट ने पैसा लगाया। कैसे लगाया? उसने 1 लाख मीटर का क्लॉथ दिया, 1 लाख मीटर। अब ये जो पैसा मिलने वाला है, मैं क्या बोलूंगा कि देखो भाई, पहले शर्ट बना लेने दे, फटाफट शर्ट बना के कस्टमर को बेच लेने दे। कस्टमर से पैसा आएगा, मैं भी कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा और तुम भी कुछ कमाओगे, क्योंकि तुम भी जो मेरे को क्लॉथ दे रहे हो, तुम भी तो कुछ ना कुछ फायदा में दे रहे होगे ना। लेट्स से ये जो क्लॉथ मर्चेंट है, इसका 80 रुपीज का कॉस्ट है, ये मेरे को 100 रुपीज में दे रहा है। तो इसका कॉस्टिंग था 80 लाख रुपीज, ये मेरे को बिल कर रहा है 100 लैक्स। तो जब भी मैं क्लॉथ वाले को पैसा दूंगा, तो क्लॉथ वाला है जो 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट करेगा। अब मेरे को 100 रुपीज का पड़ रहा है शर्ट का रॉ मटेरियल। देखिए प्रैक्टिकल समझिए, 100 रुपीज पड़ रहा है शर्ट का कपड़ा का दाम, टेलर का दाम 100 रुपीज पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट का दाम 100 रुपीज पड़ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का 100 रुपीज पड़ रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और मैं इस शर्ट को 800 रुपीज में बेच रहा हूं। तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं पर शर्ट में 400 रुपीज। इसमें मेरे को बैंक का इंटरेस्ट भी देना है, क्लॉथ वाले को भी देना है, सबको देना है, जो भी करना है कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से ये 800 रुपया कौन दे रहा है दोस्त? ये 800 रुपया दे रहा है कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया दे रहा है कस्टमर।
कस्टमर फाइनल प्राइस दे रहा है, मगर कस्टमर साथ साथ एक हाथ दे रहा है, दूसरे हाथ ले रहा है, उसको वेट नहीं करना है। अगर आपको कैमरा खरीदना है, अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप में भी बहुत सारे अलग सप्लायर्स होते हैं। जो किसी ने माइक्रोचिप सप्लाई किया है, अगर आपने एप्पल का आईफोन खरीदा है तो बहुत सारा असेंबली होता है अंदर में। एप्पल हो सकता है सबको पैसा टाइम पे तो नहीं देता है, 1 महीना बाद दे रहा है या 2 महीना बाद दे रहा है, मगर एक कस्टमर है, उसने संग संग पैसे दिए, संग संग डिलीवरी ले लिया। तो कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं होता है। तो स्टेक होल्डर वो है जिनका पैसा लगा हुआ है और पैसा संग संग नहीं मिलने वाला है। कस्टमर्स आर द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। कस्टमर अकेला भी हो सकता है, कस्टमर ग्रुप भी हो सकता है, जो भी है, हु परचेज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस फर्म। ये तो हमेशा आप आराम से लिख कर आइएगा, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो प्रोडक्ट बना रहा है या तो वो सर्विस बना रहा है, सर्विस दे रहा है। दे डू नॉट हैव अ स्टेक इन द सक्सेस ऑफ द फर्म। फर्म का सक्सेस में उनका कोई स्टेक नहीं है, स्टेक नहीं है, मगर जब कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट को खरीदना चालू करता है ना, तो वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाता है। सोचिएगा, अगर सब कोई एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हैं तो एप्पल फ़ोन सक्सेसफुल कंपनी हो गया, एप्पल कंपनी सक्सेसफुल हो गया। मगर अपने क्या पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट हैव अ स्टेक इन द सक्सेस ऑफ द फर्म। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया टॉप करते हो, आप ऑल इंडिया टॉप करते हो, टॉप करने के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, अरे तुम आईसीएसई टॉपर हो, श्रेया गर्ग यू आर आईसीएसई टॉपर, ओ माय गॉड वी वुड लाइक टू कम टू यू, फोटो खिंचाना है, सेल्फी खिंचाना है। पर टॉप होने में आपके पीछे जो आपकी मम्मी ने हेल्प किया है, रात रात भर जाग के आपको सूप दिया है, कॉफ़ी दिया है, आपके पापा ने हेल्प किया है, तो दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स इन योर सक्सेस। सक्सेस के बाद बहुत लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है। So, यहां पर अगर आप एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना लेते हो, वो प्रोडक्ट सबको ही ले रहा है, कस्टमर्स ले रहे हैं, बट क्या वो एग्जैक्टली स्टेक होल्डर है इन सक्सेस में? क्या कस्टमर के कारण सक्सेस मिला है कंपनी को? नहीं। जिन लोगों ने कंपनी पे भरोसा किया कि ठीक है भाई, बैंक ने भरोसा किया, बैंक ने पैसा दिया, सप्लायर ने भरोसा किया, सप्लायर ने अपने गुड सप्लाई किए, सो दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स। So, customers do not have a stake in the success of the firm and are therefore not stakeholders. ये लाइन को मैंने बहुत एक्सप्लेन क्यों किया इतना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आईसीएसई में आ सकता है डायरेक्ट, कि कस्टमर्स को स्टेक होल्डर्स क्यों नहीं मानेंगे हम, कंपनी के सक्सेस में कस्टमर स्टेक होल्डर क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस समय प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी का, उस समय कंपनी को पैसा या सप्लाई या भरोसा और वेटिंग पीरियड, ये सब आप आराम से लिख कर आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेक होल्डर इज अ मच वाइडर टर्म देन कस्टमर्स। अब कस्टमर के बारे में थोड़ा बहुत कहानी है। कस्टमर्स आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप। बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। भाई ये बात कुछ और है कि कस्टमर के लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। जितने भी बिजनेस है, देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल में दिखाया कि 100 रुपया का ये एग्जांपल जो है 100 करके फाइनली मैंने कस्टमर को 800 रुपीज में दिया, तो मैंने 400 रुपया का प्रॉफिट कमाया। कस्टमर भी 800 रुपया तभी देगा जब उसको सेटिस्फैक्शन लगेगा। सो बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस हम लोग कर रहे हैं कस्टमर के लिए।
customer is known as the king. According to Drucker, there is only one purpose of business. अब ये ड्रकर कौन है भाई, ये आप लोग गूगल करिएगा, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट, ये देखते हैं ड्रकर कौन है। ड्रकर 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 पीटर ड्रकर, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेटर, ऑथर। तो ये भाई साहब बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो इनको बेस बनाकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना। तो ड्रकर साहब इकोनॉमिस्ट नहीं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। देयर इज ओनली वन पर्पस ऑफ बिजनेस, बताइए क्या है। ड्रकर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कहा कि भाई बिजनेस का एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाओ। क्योंकि अगर कस्टमर नहीं हुआ, देखो मैं एक शर्ट बना रहा हूँ, कोई खरीद नहीं रहा। मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा, कोई खरीद नहीं रहा। मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ, कोई खरीद नहीं रहा। मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ, मैं कैमरा बना रहा हूँ, मैं लाइट्स बना रहा हूँ, मैं हैंडल बना रहा हूँ, मैं कंगा बना रहा हूँ, कंगा। मेरा कंगा कोई नहीं खरीद रहा है। भैया प्लीज़ खरीद लो भैया। मैं एसी बना रहा हूँ, कोई नहीं खरीद रहा है। सो अल्टीमेटली देखो कितने कंपनीज एसी बनाते हैं, कितने कंपनी टेलीविज़न बनाते हैं, कितने कंपनी पेन बनाते हैं। बिकना चाहिए, बिकेगा तो कस्टमर बनेगा, नया नया कस्टमर बनना चाहिए। जितना ज़्यादा कस्टमर बन रहा है उतना ज़्यादा सेल हो रहा है। घूम फिर के हर बिजनेस को मैक्सिमम कस्टमर्स चाहिए। तो ड्रकर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात कहा है कि बिजनेस का एक ही ओनली वन पर्पस है, टू क्रिएट कस्टमर्स, टू क्रिएट अ कस्टमर क्रिएट करना है। द कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड कीप्स इट्स एग्जिस्टेंस। जब कस्टमर खत्म हो जाएंगे ना, कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है। ये ऐसा हुआ है नोकिया फोन के साथ। नोकिया फोन जब स्टार्टिंग में आया था तो सब कोई ले रहे थे। धीरे धीरे नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उनका फ़ोन लेना लोगों ने बंद कर दिया। कंपनी की बहुत बुरी हालत हो गई। जैसे एक और कंपनी का मैं नाम लेता हूँ, फूजी फिल्म्स। पहले क्या होता है, कैमरा में फिल्म लगता था, रोल, ठीक है। वो रोल के बाद कैमरा में रोल फिट करते थे, फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक करते थे। बट आजकल डिजिटल कैमरा हर आदमी के फ़ोन पे है। तो ये फूजी फिल्म वाला बेचारा एकदम बंद हो गया, क्योंकि अब कोई ख़रीदता ही नहीं रोल। अच्छा, उसी हिसाब से कैलकुलेटर, जब से मोबाइल फ़ोन पे कैलकुलेटर आ गया तो कैलकुलेटर के कस्टमर्स बहुत कम हो गए, राइट। सो अगर कस्टमर कम हो जाएंगे तो कौन कैलकुलेटर बनाएगा। इट इज़ टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स दैट सोसाइटी एंट्रस्ट वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज टू बिजनेस। देखो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस कस्टमर के सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी एंट्रस्ट्स वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज टू बिजनेस। सोसाइटी एंट्रस्ट, ये सोसाइटी में कौन कौन आया। सोसाइटी में वो सप्लायर आया जिसने 1,00,000 मीटर क्लॉथ दिया। सोसाइटी में वो बैंक भी आया। तो सोसाइटी में वो एम्प्लॉयज़ भी आए जिन्होंने 3 महीना तक उनको सैलरी नहीं मिला है, बट वो काम कर रहे हैं। नहीं मिलेगा यार, अभी सर ये ला ऑर्डर का पैसा आ जाए तो पैसा मिलेगा। तो रिसोर्सेज दे रहे हैं हम लोग। नो बिजनेस कैन सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। इन मॉडर्न बिजनेस द मोटो इज टू डिलाइट द कस्टमर। देखो कस्टमर के बारे में कितना कुछ कहा गया है। डिलाइट द कस्टमर, कस्टमर को भैया हमेशा खुश रखो, विच मीन्स ऑफरिंग टू कस्टमर्स मोर देन वॉट दे एक्सपेक्ट। ये हो रहा है आज के दिन में। अगर आप कोई मॉल में जाओगे तो आपको पानी का बॉटल दिया जाता है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर मैम? सोच रहे थे क्या कि पानी भी दिया जाएगा? हर अलग अलग तरीका का सुविधा देने का चेष्टा किया जा रहा है। जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे वो भी दिया जा रहा है आज के डेट में। डोंट वरी मैम, वी विल डिलीवर इट टू योर होम डिलीवरी करेंगे आपको। पहले नहीं कस्टमर सोचता था। तो कस्टमर भैया राजा है।
Customers are the suppliers of bread and butter, that is revenue to a business enterprise. अब ये मत सोच लेना भैया सर क्या हम कस्टमर है सर, क्या मेरे को ब्रेड एंड बटर खरीद के जाना है सर किसी भी दुकान में? नहीं, किसी भी बिजनेस में आपको ब्रेड बटर खरीद के नहीं जाना है, ठीक है। However, customer is not a stakeholder as he does not have a stake in the firm. तो देखो भाई बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया गया है कि कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, उनका कोई स्टेक फर्म में नहीं है। यस, आइए देखते हैं स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 8 पॉइंट बना दिया इन लोगों ने। मैं आपको एक काम करता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ और एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं ये 8 के 8 पॉइंट याद करा देता हूँ, ठीक है। सो कैसे करना याद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेक जो है, अब ये मान के चलिए कि एक फाइनेंशियल केक है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये समझिए एक फाइनेंशियल केक है, स्टेक नहीं केक है। और इस केक को हम लोगों को चुराना है। तो फाइनेंशियल केक को चुराना है और इजी नहीं है, बहुत सिक्योरिटी लगा रहेगा, क्योंकि इस केक के अंदर है 100 करोड़ का हीरा, डायमंड, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड का डायमंड, और ये इसको चुराना है फाइनेंशियल केक के अंदर में डायमंड। और हमारा जो ग्रुप है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ चोर जो है जाके चुराने वाले हैं। तो ये फाइनेंशियल केक जो कि आपके लिए है फाइनेंशियल स्टेक। अब हमको मेरे ग्रुप के जो चोर है, मेरे को एक जैसा कैप देना है, टोपी, सप्लाई ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैप। एंड मैं जो सेलेक्ट करूंगा लोगों को, वो सब टॉल लोगों को सेलेक्ट करूंगा। टॉल लोग, मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं जो चोर होंगे, वो सब के सब टॉल होंगे और उनके पास एक जैसा कैप होगा, कैप। सर ये चोरी करना बहुत रिस्की है सर। हाँ, रिस्की तो है, ठीक है, मगर उससे पहले हाई क्वालिटी, बाई गुड, अच्छा क्वालिटी। देखो 3 नंबर पॉइंट, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो टोपी खरीदना है, जो सर में होगा, सर्विसेज। टोपी कहाँ पहनते हैं? सर में, ठीक है। तो ये टोपी भैया अच्छा क्वालिटी का खरीदना, गुड क्वालिटी, बाई। तो 3 पॉइंट अपने को याद हो गया। फाइनेंशियल केक जो कि है फाइनेंशियल स्टेक, और फाइनेंशियल स्टेक के लिए मेरे को चाहिए कैपिटल, कैप एंड टॉल। टॉल लोगों को मैं टोपी पहनाऊंगा, और भैया अच्छा टोपी खरीदना। जो बाई गुड, सर के लिए बाई गुड्स एंड सर्विसेज। रिस्क तो है बिडू, रिस्क टेकिंग तो है। ये रिस्क टेकिंग कैसे है? अब ये जो हॉल में जहां केक रखा हुआ है, कैसे पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे एसी के डक्ट से, सीक्रेट डक्ट से जाएंगे हम, सीक्रेट डक्ट से एकदम। तो डक्ट से आपको याद आएगा प्रोडक्ट, डक्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है भैया। अगर पकड़े गए ना तो मार काट देंगे आपको। अगर आप पकड़े गए ना तो मार काट देंगे। तो इससे आएगा आपको याद मार्केट, मार काट देंगे अगर पकड़े गए तो। और अगर पकड़े नहीं गए तो, अरे तो क्या, सारा जो मुनाफा होगा, प्रॉफिट जो आएगा, शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। और एक जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरा गेम को जो चला रहा है, मास्टरमाइंड, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मैनेज कर रहा है। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अरे आप इतना आइडियाज दे रहे हो, हम लोगों को फंसा रहे हो, हमारी जान खतरे में। अरे मेरा आइडिया है, मैं सिर्फ मैनेज करूंगा पूरा गेम को। तो इस तरीके से 8 पॉइंट का हमने डिस्कशन किया। वापस से वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको ये 8 पॉइंट एकदम समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएगा। और अगर फिर से बोलना है तो भैया देखो, एक फाइनेंशियल केक है, और इस केक में है हीरा, 100 करोड़ का हीरा। मेरे को चाहिए टॉल लोग जिनको मैं पहनाऊंगा कैप। जस्ट रिमेंबर द स्टोरी। और ये कैप तो खरीदना होगा ना,
बाई द गुड्स, बाई गुड कैप। जब मैं सरदार हूं, मैं बोला बाई गुड कैप, ठीक है जी। तो बाई गुड कैप तक हो गया 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट यह है कि सरदार सरदार डर लग रहा है, क्या इसमें रिस्क है? हाँ हाँ रिस्क तो है, अगर पकड़े गए तो मार काट देंगे तुमको, तो मार्केट। और जाओगे कैसे? वो जो अपने मिस कर गए प्रोडक्ट को, डक्ट को, तो जाना है एसी का डक्ट से, ठीक है, एसी का डक्ट से जाना है। तो एसी का डक्ट हो गया प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, पकड़े जाओगे तो मार काट देंगे, दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। और सक्सेसफुल हो जाओगे तो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। और मैं कौन हूं? मैं हूं सरदार। मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, बट मैं मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, या यही कर लो कि मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो ये 8 पॉइंट आपके पास याद रहेगा हमेशा के लिए इस स्टोरी के माध्यम से। अब अपने को देखना है कि भाई ये है क्या, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर में इतना बड़ा डिफरेंस क्या है। देखो, मैं इसीलिए कस्टमर को बहुत डिटेल में आपको समझाया हूं। कस्टमर को जब मैं समझा रहा था तो बहुत डिटेल में समझाया हूं, जिससे कि आपको ये याद करना आसान हो जाए। सो फाइनेंशियल स्टेक क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेक मतलब पैसा का स्टेक, किसको पैसा लेना है? तो स्टेक होल्डर को पैसा लेना है। जैसे मैंने आपको समझाया था, क्लॉथ वाले ने क्लॉथ दिया, बैंक ने लोन दिया, बट क्या कस्टमर को कोई फाइनेंस, कोई पैसा लेना होता है कंपनी से? नहीं, कस्टमर को कोई पैसा नहीं लेना होता है। सो स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द बिजनेस फर्म। मैंने बात बात में आपको कहा था ना, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलता है, तो एम्प्लॉयज को भी 2 महीना 3 महीना का अगर सैलरी नहीं भी मिला हो या मिला भी हो, तो हर महीने का सैलरी का स्टेक है। 1 महीना हो गया, दीजिए पैसा। कस्टमर्स डू नॉट हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द बिजनेस फर्म। तो एकदम इजी हो गया, ये है अपना फाइनेंशियल केक। सप्लाई ऑफ कैपिटल, स्टेक होल्डर सप्लाई फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो एम्प्लॉयज है, दे आर वर्किंग देयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। पैसा हो या एम्प्लॉयज हो या लेबर्स हो, लेबर को वेजेस मिलना है, बट क्या कस्टमर कभी भी पैसा देता है कंपनी को? नहीं देता। कंपनी को क्या ह्यूमन कैपिटल, कंपनी के पास क्या कस्टमर जाके काम करता है, चलो मैं तुम्हारे यहाँ काम कर देता हूँ? नहीं नहीं नहीं, कस्टमर्स डू नॉट सप्लाई एनी कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर तो आएगा, पैसा देगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेक होल्डर्स डू नॉट बाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम क्लियर है, कस्टमर खरीदता है, कस्टमर्स बाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क टेकिंग, क्या कस्टमर कभी रिस्क लेगा? नहीं लेगा। कस्टमर्स डू नॉट टेक रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मगर अगर कंपनी लॉस में चली जाए, कोई कस्टमर गुड्स खरीद ही नहीं रहा, मैंने मोबाइल फ़ोन बनाया, 5,000 रुपया का दाम रखा मैंने, बट मेरे मोबाइल फ़ोन पे ना कैमरा है अच्छा, ना अच्छा वॉइस क्वालिटी है, समझ लो बहुत ही घटिया टाइप का मोबाइल फ़ोन बना दिया मैंने। कस्टमर्स का रिव्यू है कि भैया एकदम वर्स्ट है, और कॉस्ट था मेरा 4,000 बनाने का। अब मैं बोला कि चलो इसको 4,000 में बेच देते हैं, बट कोई लोग 4,000 में भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। नोबडी वॉन्ट्स टू बाई द मोबाइल इवन फॉर फ्री। बोला एकदम घटिया मोबाइल है भाई, 500 में भी नहीं खरीदेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जहाँ कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। तो जो लॉस है, जितने भी स्टेक होल्डर्स, अब चूंकि कंपनी लॉस में है तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे, सप्लायर्स को उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो रिस्क हो गया ना। स्टेक होल्डर्स टेक रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो भी बनाना है, कंपनी वही प्रोडक्ट बनाएगी, कस्टमर्स को कैसा चाहिए, स्टेक होल्डर को क्या चाहिए भाई, स्टेक होल्डर को सिर्फ पैसा देना है, तुम सप्लाई करो तुमको पैसा मिलेगा। अब बैंक से हमने पैसा ले रखा है, बैंक का मैनेजर बोलता है सुनो सुनो ना, ऐसा बनाना होगा। सर आपसे मैंने लोन लिया है सर,
आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा सर, प्लीज़ आप अपना दिमाग मेरे कंपनी में मत लगाइए, ठीक है। बट कस्टमर अगर बोलेगा कि मेरे को 1 लाख पीस मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर देना है और मेरे को ये स्पेसिफिकेशन पे चाहिए, अरे सर बोलिए ना क्या करना है, हाँ माई बाप आपके लिए तो सब करेंगे। तो प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। अगर मैं मिठाई वाला हूँ और अगर कोई मेरे को बोले कि 100 किलो मेरे को बादाम का बर्फी चाहिए बट उसमें चीनी नहीं चाहिए, नहीं, नो नो नो, अपना क्या जाता है भाई, कस्टमर खरीद रहा है, बिना चीनी का बादाम का बर्फी खाएगा, खा ले। बट अगर मैं किसी से पैसे लेकर आया हूँ, अब वो मेरे को बादाम का बर्फी बनाना सिखाए, मतलब भाई तेरे से पैसा लिया हूँ, तेरे को सर पे नहीं बैठा सकता अपना, तेरा पैसा तेरे को दे दूंगा। आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्लियर। मार्केट ओरिएंटेशन, market orientation is not necessary for satisfaction of stakeholders. Market orientation is necessary to satisfy customers. Market orientation का मतलब क्या है, मार्केट में पता करो कस्टमर का क्या चॉइस है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में अगर कस्टमर खुद डायरेक्ट आके बोल रहा है ऐसा ऐसा करना तो सुनेंगे। मार्केट में हम जाके पता कर रहे हैं कि कस्टमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, क्या कस्टमर को हम प्रॉफिट शेयर करते हैं? नहीं, कस्टमर्स डू नॉट शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। बैंक को मैंने दे दिया इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को मैंने दे दिया डिविडेंड, जो लेबर मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा था उनको दे दिया वेजेस, और जो ऑफिस में काम कर रहे थे उनको दे दिया सैलरी। तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट आया उसी प्रॉफिट से मैंने बांट दिया। बट कस्टमर को कुछ नहीं देते हैं, कस्टमर से तो लेते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स सच एज ओनर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, शेयर होल्डर्स। ये बात हमने पहले बताया था आपको कि जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर भी होते हैं। बट क्या कस्टमर पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में? नो नो नो, नॉट एट ऑल। सो आई थिंक कि ये 8 पॉइंट अब आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि है बहुत इजी। मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से ये 8 पॉइंट आपके दिमाग में डाल दिया है। तो जब भी स्टेक होल्डर एंड कस्टमर का 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके लिए लॉटरी का टिकट है। मैंने आपको वादा दिया है कि 100 मार्क आप कॉमर्स में स्कोर करोगे, 100 आउट ऑफ 100। और इसी प्रकार से हर एक डिफरेंस को हम आपको कोई ना कोई स्टोरी के माध्यम से याद कराएंगे और फिर हम रिवीजन करेंगे अलग अलग स्टोरीज को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे ख्याल से आज यहीं रोकते हैं, 25-26 मिनट हो गया है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट जितना पढ़िए ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, समझिए कॉन्सेप्ट। अगर एक बार आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, कॉमर्स इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको अंदर से बिजनेसमैन बनाएगा। सर बिजनेसमैन क्यों सर, मैं बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। ठीक है भाई, बिजनेस वुमन बनाएगा, ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर बनाएगा। तो ये अगर आपको बनना है तो मैं हूँ आपके साथ। सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल बात कराएंगे, बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने मम्मी पापा से जाके डिस्कस कर सकते हो। हर बच्चा अगर अपने पापा से डिस्कस करे कि पापा पापा आपका बिजनेस क्या है और सर ने ऐसा समझाया है, हमको समझाइए, तो प्रैक्टिकल चीज़ मिक्स होगा और आप मेरे से बात कर सकते हैं 9830175050 पे। ऐप आ गया है हमारा प्ले स्टोर पे, डाउनलोड दी ऐप नाउ। और ये बात अपने सारे दोस्तों को बोलिए कि 30 जून तक क्लासेस एकदम फ्री है। आईसीएससी क्लास 10 के सारे लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट्स के हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। 30 जून तक एब्सोल्युटली फ्री है, कहीं जाने की दरकार नहीं है, घर बैठकर आराम से पढ़िए। और कोई डाउट आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे हम आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्स लेंगे हम आपका, घर बैठे बैठे आप एग्ज़ाम्स देंगे, क्विज़ फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगा और ऑल इंडिया टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में हम। क्लास 10 का एग्ज़ाम्स बहुत इजी होता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। बेस को अच्छे से बना के चलिए। प्ले स्टोर में जाइए और BACA क्लासेस लिखिए, BACA क्लासेस का प्लेयर डाउनलोड करिए।
हमारे ऑफिस में फ़ोन करिए 9748535456। वो आपको सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड करा देंगे, घर पे बैठकर आराम से देखिए। और 30 जून के बाद क्या होगा सर? 30 जून के बाद अगर आपको लगे कि आप हमारे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हो, तो आपका जो एरिया है, उस एरिया का जो भी टीचर का बेस्ट फी स्ट्रक्चर है, जो बेस्ट टीचर का फी स्ट्रक्चर है, उसका 50% आप हमें देंगे सिर्फ। ये भरोसा हम आपके ऊपर करते हैं और इसी भरोसे के साथ आज के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं और कल फिर हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।